एक समय की बात, एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल के पास एक महल में एक बहुत ही खूबसूरत सी राजकुमारी रहा करती थी। राजकुमारी की सुंदरता इतनी थी कि हर कोई उस पर फिदा हो जाया करता था। राजकुमारी बेहद ही आकर्षक थी, लेकिन उसकी सच्चाई अभी तक कोई नहीं जानता था। असल में वहाँ एक इच्छाधारी नागिन थी जो हर किसी से बदला लेना चाहती थी, यानी कि उस महल में रहने वाला राजा से वहाँ बदला लेना चाहती थी। दिन बीतते चले जाते हैं। राजा को अभी तक इस बात का पता नहीं लगता कि उसके महल में रहने वाली राजकुमारी एक इच्छाधारी नागिन है। यह बात राजा को बिल्कुल भी नहीं पता थी। राजा उसे जंगलों से उठाकर लाया था, तब से ही उसने पाला पोसा और बड़ा किया, लेकिन राजा को इस बात का पता भी नहीं चला। राजा राजकुमारी से बेहद ही प्यार करता था, वहाँ उसे अपनी बेटी के समान समझता था, लेकिन राजकुमारी तो एक नागिन थी, इसलिए वहाँ उसे अपना पिता बिल्कुल भी नहीं समझती थी, बल्कि वहाँ तो उसे एक दुश्मन समझती थी। वहाँ हमेशा दूसरे लोगों से मिलकर रहती थी और राजा से वहाँ नफरत करती थी। एक दिन की बात है जब वहाँ एक चुड़ैल से मिल गई और चुड़ैल उसके पास आई। चुड़ैल ने उसे समझाया बुझाया और कहा कि तुम राजा को मार दोगी तो यह महल तुम्हारा हो जाएगा। राजकुमारी को यह बात सही लगी। उसने कहा, हाँ, उसको तो मैं कैसे भी मार दूंगी। मेरा डसा पानी भी नहीं मांगता, लेकिन अभी मुझे 1 साल की और जरूरत है। उस राजा को मैं खत्म कर दूंगी और फिर मेरा सारा महल हो जाएगा और मैं इस महल की नागरानी बन जाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ नागों का वास होगा। चुड़ैल और नागिन दोनों मिल जाती है। यह बात राजा सुन लेता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिस लड़की को उसने पाला पोसा और बड़ा किया, वही लड़की एक इच्छाधारी नागिन निकली। राजा को बहुत ही गुस्सा आता है। वह कहता है, अरे मैंने इसको गलत पाल लिया। यहाँ तो मेरे ही साथ यहाँ करने वाली है, लेकिन मैं इसे मार भी नहीं सकता। यहाँ मेरी बेटी के समान है। राजा उस महल से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, क्योंकि वह अपनी बेटी को नहीं मारना चाहता था। भले ही वह नागिन थी, लेकिन राजा उसको बहुत ही प्यार करता था, इसलिए वहाँ महल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। वहाँ सोचता है कि मेरे जाने से शायद मेरी बेटी खुश हो जाएगी। दिन बीतते चले जाते हैं। वहाँ महल में नागिन और चुड़ैल दोनों के बीच घमासान युद्ध हो जाता है। चुड़ैल महल को लूटना चाहती थी, इसलिए वह नागिन पर वार कर देती है। नागिन वहीं पर खत्म हो जाती है, जिससे डर कर चुड़ैल भी वहां से भाग जाती है कि सारा इल्जाम उसी पर आएगा। चुड़ैल के पास बहुत शक्तियाँ थी और नागिन अभी उस शक्तियों सामना नहीं कर पाती थी, इसलिए नागिन वहीं पर खत्म हो जाती है। कुछ दिन बीतते चले जाते हैं। जैसे ही राजा को यह बात पता लगती है, वहाँ अपने राजकाज को संभालने के लिए वापस वहीं पर आ जाता है। उसे बहुत ही दुख था कि उसकी बेटी एक गलत संगति में चली गई थी। इसकी वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन राजा फिर से अपना राजकाज शुरू कर देता है और फिर से वहाँ शादी करने का विचार बनाने लगता है। थोड़े ही दिनों बाद राजा की शादी हो जाती है। फिर से उसे एक सुंदर सी कन्या होती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।